नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिवाली पर डीडीए ने दी गुड न्यूज। 14 नवंबर से शुरू करेगा 2500 फ्लैटों की बुकिंग। दिवाली के अवसर पर दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण 14 नवंबर से सस्ता घर आवासीय योजना के दूसरे चरण के तहत फ्लैटों की बुकिंग शुरू कर रहा है। इसमें लोगों को रोहिणी सेक्टर 34 व 35, द्वारका के मंगलापुरी में, नरेला, सरसपुर, लोकनायकपुरम और रामगढ़ कॉलोनी में फ्लैटों को खरीदने का अवसर मिलेगा। इन फ्लैटों की कीमत 11,05,000 रूपये से शुरू होगी। इस योजना के तहत फ्लैट खरीदारों को EWS LIG के 2500 से अधिक फ्लैटों को खरीदने का अवसर मिलेगा। खुशियों के आंसू लेकर दिल्ली आई कांता एक्सप्रेस, सस्ता हो सकता है प्याज। दिल्ली में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने शहर के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर रेल के जरिए करीब 840 टन बफर प्याज पहुंचाया, जिसके बाद राजधानी में प्याज की कीमतों में कमी आने की संभावना है और इस प्याज से दिल्ली वासियों की आंखों में खुशियों के आने की भी पूरी उम्मीद है। इस बारे में जारी एक सरकारी बयान में बताया गया है कि 20 अक्टूबर को कांता एक्सप्रेस के जरिए 1600 टन प्याज दिल्ली पहुंचने के बाद यह रेल मार्ग से दूसरी बड़ी आपूर्ति है। दिवाली पर पेट्रोलियम मिनिस्टर का बड़ा तोहफा, 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी आम लोगों को एक बार फिर से बड़ी उम्मीद दे दी है। जी हां, आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए तक की कटौती देखने को मिल सकती है। वहीं डीजल देश में 2 रुपए तक सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने खुद इस बात के संकेत अपने एक्स हैंडल के माध्यम से दिए। आखिर बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में मार्च के महीने में 2 रुपए की कटौती देखने को मिली थी। दिल्ली के कई इलाकों में दिवाली पर नहीं आएगा पानी, एक हफ्ते रहेगी दिक्कत। दिल्ली की यमुना नदी में कई जगह जहरीला झाग नजर आ रहा है। इसकी वजह से कई लोगों को दिवाली पर पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। नदी में प्रदूषण के स्तर के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की कमी हो गई है। दिवाली के दौरान लोगों को इससे राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार यमुना नदी में मौजूदा हाई अमोनिया कंटेंट की वजह से 1 नवंबर तक पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण दिल्ली में पानी की कटौती हो सकती है। दिल्ली के 64,000 सफाई कर्मियों के खातों में समय से पहले पहुंचा वेतन और दिवाली बोनस। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली को ध्यान में रखते हुए करीब 64,000 स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मियों का नवंबर का वेतन उनके खातों में पहुंच गया। ये तनख्वाह उनके खातों में 7 नवंबर को आने वाली थी, लेकिन दिवाली को ध्यान में रखते हुए पहले ही दे दी गई है ताकि सभी कर्मचारी अपने परिवार और बच्चों के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। आयुष्मान भारत को केजरीवाल की ना पर बीजेपी ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में पार्टी सांसदों ने शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू न करने के आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के लाखों लोगों को केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित करने के लिए आप और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। इससे पहले केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर आरोप लगाया कि कैग के अनुसार आयुष्मान भारत योजना घोटालों से भरी हुई है। दिल्ली के यात्री ध्यान दें, दिवाली के दिन डिपो से कम निकलेंगी डीटीसी बसें। दीपावली पर सड़कों पर डीटीसी की बसों की संख्या कम रहेगी। दरअसल सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से यात्रियों की कम संख्या और चालक परिचालकों की कम उपलब्धता की वजह से डीटीसी ने यह फैसला किया है। डीटीसी के जनसंपर्क अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि आज दीपावली की वजह से लोड फैक्टर बेहद कम रहेगा। इसकी वजह से आज की सुबह डीटीसी की 75% बसें और शाम को 60% बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा। दिल्ली में इस बार भी पॉल्यूशन वाली दिवाली, खराब हुई एयर क्वालिटी। मामूली रात के बाद दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग इस साल भी पॉल्यूशन वाली दिवाली मनाने को मजबूर है। छोटी दिवाली के दिन राजधानी में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया और आज निगरानी स्टेशनों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब दर्ज की गई। दिल्ली में सुबह 9 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 268 दर्ज किया गया था, यानी इसमें 10 पॉइंट का इजाफा हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास अब नहीं होगी खाने पीने की दिक्कत, 24 घंटे खुलेंगे रेस्टोरेंट्स। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के पास एरोसिटी में रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स अब 24 घंटे खुले रहेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री आतिशी से मंजूरी मिल गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक यह कदम दिल्ली के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। वर्तमान में दिल्ली एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, ऐसे में यहाँ राजस्व बढ़ाने की बहुत सी संभावनाएं हैं और इस निर्णय के बाद लाइसेंस फीस के जरिए राजस्व में वृद्धि देखने को मिलेगी। जनगणना के लिए अमित शाह ने लॉन्च किया CRS ऐप। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जनगणना भवन में नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए कोई भी आम आदमी किसी भी जगह से जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ऐप की मदद से अब घर बैठे रजिस्ट्रेशन का यह काम आसानी से हो जाएगा। यह ऐप आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और लंबी लाइनों में खड़े होने से मुक्ति दिलाने में कारगर साबित होगा।
डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ गृह मंत्रालय लाई नया हथियार। देश में बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक हाई लेवल कमेटी गठित की है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा सचिव इस कमेटी को मॉनिटर कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 115वें एपिसोड में देशवासियों को डिजिटल अरेस्ट को लेकर सजग रहने की नसीहत दी थी। साथ ही उन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रोको सोचो एक्शन लॉ का मंत्र भी दिया था। दिवाली से पहले एलएसी पर डैम चौक देपसांग में पीछे हटे सैनिक। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर समझौते के बाद एलएसी पर डैम चौक और देपसांग में डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो गया है। सेना के सूत्रों ने कहा है कि घोषित समय सीमा के अनुसार भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डैम चौक क्षेत्रों में इस काम को पूरा कर लिया। उम्मीद है कि जल्दी दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से पहले ही की तरह नियमित गश्त शुरू हो जाएगी। हिंदुओं से बदला ले रहा कनाडा, दिवाली फेस्टिवल के सेलिब्रेशन पर लगाई रोक। भारत और कनाडा के बीच मौजूदा वक्त में रिश्ते ठीक नहीं है, जिसका असर अब वहां रहने वाले हिंदुओं पर भी देखने को मिलने लगा है। वहां कनाडाई सरकार ने दिवाली फेस्टिवल को रद्द कर दिया। दरअसल कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलीवर और कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा 2024 का दिवाली उत्सव रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कनाडा हिंदू फोरम ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे कनाडा के विविध सांस्कृतिक समुदायों के प्रति अवसंवेदनशीलता का प्रतीक बताया है। नोएडा के बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, इलेक्ट्रीशियन की मौत। नोएडा के सेक्टर 113 क्षेत्र के सेक्टर 74 स्थित गांव सरफाबाद के निकट निर्माणाधीन लोटस ग्रैंड इंडिया बैंक्वेट हॉल में अचानक भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने करीब 15 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन आग की चपेट में आने से प्रवीन्द्र नामक इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स मुंबई से गिरफ्तार। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और न देने पर उन्हें मार डालने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अब मुंबई पुलिस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और उनसे 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में एक व्यक्ति को मुंबई के बांद्रा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। चांदनी चौक घूमने गए फ्रांस के राजदूत का चोरी हो गया मोबाइल फोन। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मार्थो का मोबाइल फोन चोरी हो गया। यह वाकया तब हुआ जब वे दिल्ली के प्रसिद्ध चांदनी चौक बाजार में घूमने गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अधिकारियों संग थियरी मार्थो अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे। फोन चोरी होने के तुरंत बाद दूतावास ने पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस ने इस घटना से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की बसों में 77% महिलाओं को लगता है डर। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस में मुफ्त सफर के लिए पिंक टिकट योजना शुरू की थी, जिसे 5 साल पूरे हो चुके हैं। बसों में महिलाओं के सफर को लेकर ग्रीन पीस ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें गंभीर चिंताओं को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 75% से अधिक महिलाएं रात में दिल्ली की बसों में यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती है, जबकि दिल्ली सरकार की किराया मुक्त बस यात्रा योजना ने महिलाओं को जारी की गई 100 करोड़ पिंक टिकटों का आंकड़ा पार कर लिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खात्मे का प्लान तैयार, सबसे बड़े दुश्मन का सामने आया नाम। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर अब उनके सबसे बड़े दुश्मन का साया मंडराने लगा है। विरोधी गैंग ने लॉरेंस के पूरे सिंडिकेट को खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस प्लान की जानकारी मिल गई है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने आज तक को इस एक्सक्लूसिव प्लान की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की बी कंपनी को खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। दिल्ली से सटी एक जेल में बंद गैंगस्टर ने बनाया ये प्लान। जूट की बोरियों में होनी चाहिए चीनी की पैकिंग, मिलों को केंद्र सरकार का सख्त निर्देश। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को एक सख्त आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक चीनी मिलें को अब अपने उत्पादन का 20% हिस्सा जूट की बोरियों में पैक करना होगा। इस आदेश का पालन न करने वाली फैक्ट्रियों या कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सभी चीनी मिलों को अक्टूबर 2024 से अपने दाखिल मासिक रिटर्न में जूट पैकेजिंग की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है। दरअसल खाद्य मंत्रालय ने सभी चीनी मिलों को अपने उत्पादन का 20% हिस्सा जूट की बोरियों में पैक करने का निर्देश दिया है। कनाडा के बाद अब अमेरिका भी करेगा भारत के राजनयिकों को निष्कासित। सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुके हैं। इसे लेकर दोनों देशों की ओर से राजनयिकों का निष्कासन किया जा चुका है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका भी भारत के राजनयिकों को निष्कासित करने जा रहा है।
धोनी के अलावा इन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है सीएसके। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए 31 अक्टूबर का दिन यादगार होने वाला है। बहुत जल्द सभी फ्रेंचाइजी रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेगी। आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और मथीशा पथिराना को रिटेन कर सकती है। 43 वर्षीय सीएसके के पूर्व कप्तान धोनी को अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में बरकरार रखा जा सकता है। शीर्ष परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई भारतीय खिलाड़ी पिछले 5 कैलेंडर वर्षों में राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेला है तो उसे अनकैप्ड खिलाड़ी माना जाएगा। 500 साल बाद अयोध्या में मनाई जाएगी भव्य दिवाली। प्रभु राम के विराजमान होने के बाद अयोध्या में पहली बार दीपावली को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं जैसे भजनों के गीत प्रभु राम की नगरी के चारों दिशाओं में गूंज और चमक दमक रहे हैं। अयोध्या को निहारने की उत्सुकता में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी प्रभु राम की नगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। दिल्ली की अदालत ने ड्रग्स तस्करी केस में गिरफ्तार 3 महिलाओं को किया बरी। दिल्ली की एक अदालत ने ड्रग तस्करी केस में गिरफ्तार उन 3 महिलाओं को बरी कर दिया है जिनमें से प्रत्येक के पास कथित तौर पर 12 ग्राम स्मैक और एक अन्य ड्रग पाया गया था। अदालत ने पाया कि महिलाओं से बरामद नमूनों में कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला, इसलिए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान की अदालत में हुई। तीनों आरोपी महिलाओं का नाम अंजू, ललिता और मोनिका है। दिल्ली कोर्ट ने गौतम गंभीर के खिलाफ दिए जांच के आदेश। दिल्ली की एक कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर समेत अन्य के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल कोर्ट ने बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि गंभीर के खिलाफ आरोपों पर फैसला करने में उचित विवेक का अभाव था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद पप्पू यादव का खुला चैलेंज। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिली थी। पप्पू यादव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वह किसी से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अपना काम करता हूं और किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ भगवान से डर लगता है जो हमारी जनता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।